हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज हम राजीव दीक्षित जी की बुक जो हमने पढ़ ली, उसके जो फ्रंट और लास्ट जो उसका जो पेपर होता है उस पे जो जो चीज लिखी है वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है कि भारतीय चिकित्सा एक, उसका बदला हुआ नाम क्या है? रोगी स्वयं चिकित्सक बनना है, बराबर। भारतीय वैज्ञानिक श्री राजीव भाई दीक्षित जी द्वारा दिए गए चिकित्सा के व्याख्यानों पर आधारित है। बीमारियों का इलाज से अच्छा है बीमारियों से बचाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता भाई राजीव दीक्षित जी को समर्पित महर्षि वाग्भट जी द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के सूत्रों पर आधारित बिना डॉक्टर बिना दवा स्वस्थ रहने के कुछ नियम। भारतीय चिकित्सा के आधार पर रोगों के उपचार हेतु कुछ घरेलू उपाय। हमें यहाँ और भी दिया है कुछ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारा संकल्प भारत के विलुप्त होते ज्ञान को भारत के हर घर तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने इस भारतीय ज्ञान का संचार मिल सके। आप भी हमारे इस कार्य में मदद करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस ज्ञान से परिचय अवश्य करवाएं। भारतीय चिकित्सा एक। भारतीय चिकित्सा एक पुस्तक रोगी स्वयं चिकित्सक का बदला हुआ नाम है। यह पुस्तक राजीव भाई द्वारा दिए गए चिकित्सा के कई महत्वपूर्ण व्याख्यानों पर आधारित है। इस पुस्तक में स्वस्थ रहने के कुछ साधारण से दिखने वाले किंतु अत्यंत लाभकारी सूत्र है, जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में बिना दवा बिना डॉक्टर स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही इस पुस्तक में कई गंभीर बीमारियों के घरेलू उपचार भी दिए गए हैं, जिनके द्वारा हम घर बैठे अपना इलाज घरेलू तरीकों से स्वयं कर सकते हैं। इस पुस्तक में उन सभी उपचारों का प्राथमिकता दी गई है जिनको प्रयोग घाव लगने वाला निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से अनुभवी वैद्यों व डॉक्टरों द्वारा किया जा चुका है। भारतीय चिकित्सा 2। अभी हमने जो पढ़ी वो बुक है भारतीय चिकित्सा 1 का बदला हुआ नाम है, वो ही बुक है। अभी हमें कोई राजीव दीक्षित जी की बुक लानी है तो यही लाएंगे, भारतीय चिकित्सा 1 और भारतीय चिकित्सा 2 दूसरी बुक। अभी 2 के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा 2 रोगी स्वयं चिकित्सक का बदला हुआ नाम है। ये रोगी स्वयं चिकित्सक। यह पुस्तक रोगी स्वयं चिकित्सक में लिए गए व्याख्यानों के अलावा राजीव भाई द्वारा दिए गए कुछ नए चिकित्सा व्याख्यानों पर आधारित है। इस पुस्तक में नाड़ी परीक्षण द्वारा शरीर के तापमान की पहचान, शरीर में बीपी की पहचान व इस तरह की अन्य जानकारियां दी गई है। साथ ही बताया गया है कि नियोजन के द्वारा किस तरह हम आदर्श परिवार की रचना कर सकते हैं। पुस्तक के लिए दूसरे अनेकानेक रोगों की पहचान का सरल और आसान तरीका बताया गया है। रोग की पहचान के साथ उनमें उन बीमारियों का सफल इलाज भी दिया गया है। दोनों पुस्तकें एक दूसरे की पूरक है यानी क्या है, दोनों की जरूरत है, दोनों में अलग अलग बातें बताई गई है। भारतीय चिकित्सा 1 यह पुस्तिका 32 पेज में समाहित रोगी स्वयं चिकित्सक का संक्षिप्त रूप है और भारतीय चिकित्सा 2 यह पुस्तिका
32 पेज में समाहित रोगी स्वयं निरीक्षक का संक्षिप्त रूप है। अभी रोगी स्वयं दूसरी जो बुक है ये हमने पढ़ा, जो विस्तार से पढ़ा, उसकी संक्षिप्त बुक है जो राजे दीक्षित जी की है, भारतीय चिकित्सा 1, भारतीय चिकित्सा 2। नई व्यवस्था, एक ब्लूप्रिंट। नई व्यवस्था यह पुस्तक वर्तमान भारतीय व्यवस्था जो कि गुलामी के गर्भ से निकली है और अभी तक देश में कायम है, विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था का ढांचा है। आज के समय में वर्तमान भारतीय व्यवस्था सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, चिकित्सा आदि के स्तर पर चरमराती जा रही है। इसी को देखते हुए इस पुस्तक का सृजन हुआ है। अतः पाठ्य इस पुस्तक को पढ़कर अपने व सुझाव दे ताकि नई व्यवस्था की यह पुस्तक एक आदर्श पुस्तक बन सके। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। आज 50 दिन से ज्यादा हो गए हम लोग एक बुक पूरी की, भारतीय चिकित्सा 1 का बदला हुआ नाम और थोड़ी विस्तृत में जो पुस्तक है रोगी स्वयं चिकित्सक, उसको हमने पूरा किया। अभी क्या है कि पढ़ लिया, समझान लिया, ऐसे तो कोई होता नहीं एक पाठी के सब कुछ याद रह जाए, तो इसका पुनरावर्तन करेंगे। और दूसरा, हमारे जीवन में क्या क्या चीज हम ला रहे हैं, इसमें से सीख कर, इसमें से हम समझ कर, और कई जगह हम लोग जागरूक हुए हैं कि जैसे फ्रिज का खाना नहीं खाना है, देसी गुड़ खाना है, चीनी नहीं खाना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, दोपहर में छाछ, सुबह फ्रूट और रात को दूध पीना है, गाय का ही दूध पीना है, देसी गाय का ही पीना है, जर्सी गाय का नहीं पीना है, इतनी सारी बातें। और ये जो मैं बोली, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है, जब सूर्योदय होता है तो उसके 2.5 घंटे में भरपेट खाना खा लेना है, सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खाना खा लेना है, पानी हमेशा सिप कर और नीचे बैठ के पीना है, खड़े खड़े नहीं। इनके बहुत सारे राजे दीक्षित जी के वीडियो है। फिर अजवाइन, मेथी दाना सारे के हमने उपाय समझे, त्रिफला चूर्ण। फिर हमने एक बहुत अच्छी बात जो हमारे जीवन में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो है कि कोई भी आयुर्वेदिक चीज, हम कोई भी औषध प्रयोग करते हैं तो 3 महीना उसको प्रयोग करना है, फिर 15-20 दिन का गैप रखना है। वो फर्जियात है, यदि हम नहीं रखेंगे तो दूसरी कई बीमारियों का शिकार बनोगे और उसके बहुत सारे आड़ असर है। एक ये समझना है। दातुन भी 3 महीने के बाद बदलने को उन्होंने बोला है, दातुन तक। और दातुन की आदत इतनी अच्छी लग जाती है, मैं पहले भी करती थी, बीच में छूट गई, बोलते हैं ना, लेकिन पढ़ते हैं तो मन हमको बोलता है कि हमें करना है, फिर हम संकल्प करते हैं तो भगवान शक्ति डालते हैं। अब मेरा नित्य क्रम हो गया है, मैं रोज सुबह जब पानी पी लेती हूँ, भरपेट पानी, यानी 1.5 लोटा जितना, यानी मैं लोटे में ही पानी पीती हूँ। देखो ये भी मैं जो फॉलो करती हूँ वो सब नियम एक वीडियो में मैं दे रही हूँ, तो आपको भी याद आएंगे कि हाँ ये पढ़ा था। तो ग्लास में पानी, जो सर्फेक्शन की उन्होंने बात बोली थी, मैं नहीं पीती हूँ, मैं कितने सालों से मैं लोटे में ही पानी पीती हूँ। लोटा हमारी भारतीय संस्कृति है। तो अभी जो स्वदेशी बनना है तो शुरुआत ऐसे नहीं, छोटी छोटी बातों से ही कर सकते हैं ना। दुनिया को हम नहीं बदल सके, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। तो लोटे में पानी पीना है, मैं 1.5 लोटा पानी पी जाती हूँ, यानी 3-3.5 गिलास जितना होता है सुबह। फिर पेट साफ हो जाता है, फिर मैं अपने कसरत प्राणायाम करती हूँ, थोड़ा वॉकिंग करती हूँ। तो जब मैं वॉकिंग करती हूँ, मैं जैसे फार्म हाउस में रह रही हूँ, ऐसा मेरा कॉलोनी का माहौल है, बहुत अच्छा है ग्रीनरी के बीच। तो वहां में लीमड़े, जो नीम का दातन बोलते हैं, वो करती हूँ। अभी मैंने नीम का चालू किया है। फिर अभी मैं फिर से बुक में देखूंगी कि उन्होंने बारिश में कौन सा दातुन बोला है, शायद नीम का ही बोला है। फिर से मैं वही करने वाली हूँ। आज तक तो मैंने नीम का चालू कर दिया है कई दिनों से, लेकिन अब मुझे अचानक से हुआ कि मैं देखना चाहिए कि कौन से महीने में कौन सा उन्होंने बोला है। फिर नीम का दातुन चलते चलते ही कर लेती हूँ। और उन्होंने रस पेट में जाने देने को बोला है। रात को ब्रश करके सोती हूँ, यानी सुबह भी लार के साथ मेरा वासी थूक भी पेट में जाता है, मैं स्किन पे घिसती हूँ। ये सब मेरी जैसे दिनचर्या हो गई है, ये सब इसलिए बता रही हूँ
कई चीजें मैं सालों से कर रही हूँ। छोटी छोटी तरह हम स्वदेशी बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जीवन में लाके। तो इस सब के बारे में हम सोचेंगे। सिर्फ ये बुक को पढ़ना नहीं है, पढ़ते रहो। आज सुना है तो उसके बारे में सोचिए, काम करते वक्त 2-3 बार सोचिए कि आज हमने क्या सुना, फिर किसी और को बात में बताइए, तो वो हमारे जीवन में आवत होगा। वही की वही चीज। मैं पांडुरंग शास्त्री 8 वाले के कार्य में जुड़ी हूँ श्राद्ध, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भाव फिरी। कोई क्या समझता है उसको पता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग श्राद्ध की जाहिरात करने जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां हम जाते हैं, सामने वाले की बातें सुनते हैं, बस बैठते हैं 10-15 मिनट एक के घर में, और उसके अंदर जो भगवान होता है उनसे मिलने जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर हमारे पास जो त्रिकाल संध्या यानी 3 टाइम भगवान को थैंक यू कहना, वो बात क्यों थैंक यू कहना, ऐसी बहुत बात, थोड़ी भारतीय संस्कृति की बात, जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण की बात है कि गीता की कोई बात है तो उसको छेड़ते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनका ज्ञान भी हमें मिलता है, हमारा ज्ञान उनको मिलता है। ऐसा किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं जा रहे, पर वो दोहराने के लिए जा रहे हैं। तो बस ये दोहराने की आदत है ना, उसको चिंतन मनन करना, किसी को कहना, बस वो ही हमारे जीवन में आएगा। तो हम सारे, यदि मैं ये कार्य कर रही हूँ, ग्रुप मैंने बनाया है, कोई नियमित है नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं निस्वार्थ कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि भगवान को पता है कि मैं किसी को ये चीज दे रही हूँ, ये जो मेरे मेरे जीवन में जिससे कुछ अच्छा हुआ वो मुझे किसी को देना है। बस यही मेरे जीवन का उसूल बन गया है, वो ही पांडुरंग शास्त्री आठवले की वजह से ही। ऐसे उनका कार्य तो बहुत हाई लेवल पे है। ये एक शुरुआत है कि हम ऑडियो सुन लेते हैं कहीं भी कभी भी अपने टाइम पर, लेकिन उन्होंने जो कार्य दिया है वो बहुत ही अच्छा है। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको समझ में आए कि वहाँ निश्चित स्थल, निश्चित जगह और निश्चित हेतु पे बात होती है। जैसे हम ग्रुप में ऑडियो ला लेते, कभी भी सुनते हैं, सुनते नहीं भी है, वहां तो क्या होता है, हमें उस जगह जाना होता है। ऐसे भी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ज्ञान कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो यदि हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान पाना है, तो हमें कुएं के पास जाना चाहिए, यानी उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैंने ग्रुप बनाया, मैंने ऑडियो भेज दिया, आप सुने नहीं सुने, इससे क्या होता है, हमारी जो नियमितता बढ़ी है, तो ये क्या है, वो हमारी जवाबदारी हमने ली है। हमें ज्ञान के लिए जिज्ञासा है और हम प्रयत्न करते हैं, हमारा कर्म करते हैं। सिर्फ बातें सुनना, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा करने वाले मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन उनको बोलते हैं कि हम रोज का 5 मिनट निकालते हैं और गीता पढ़ते हैं, और टाइम नहीं मिलता। भाई एक कितने गरीब है वो तो उन्हें ही पता कि उनके लिए 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता। अच्छा काम है, वो बोल रहे हैं कि अच्छा काम है। तो सब यही बातें हैं। हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। मेरा रिमोट मेरे हाथ में रखना है, मेरी खुशी का रिमोट। और ज्ञान पाना जरूरी है। भगवान ने ज्ञान पाने के लिए गीता में बहुत सारा बोला है कि आजीवन हमें अभ्यासु रहना है, ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। तो बस यही है। और हम गीता भी रोज पढ़ेंगे और आगे बुक भी पढ़ते जाएंगे, ये बुक का पुनरावर्तन भी हम करेंगे। बस।